चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मेयर और तमाम जो 90 वार्डों पर पार्षद थे उनकी शपथ हो चुकी है। लेकिन हैरत की बात है, शपथ ग्रहण समारोह के बीच में और सबसे पहले वंदे मातरम को लेकर एक विवाद छिड़ गया, मारपीट तक हो गई और यहाँ तक कि वंदे मातरम मंच से भी गलत पड़ दिया गया। एक बार फिर नगर निगम की जैसे बात आती है तो वंदे मातरम का कहीं ना कहीं जिन बाहर आता है। वंदे मातरम को लेकर मारपीट क्यों हुई है और गलत पड़ा गया है, उसको लेकर के क्या विचार यहाँ पर वक्ता रखते हैं, हमने जानने की कोशिश की। मेरे साथ पंडित सुनील भराला हैं, फॉरवर्ड नेता हैं, भाजपा के मंत्री रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले यह समारोह चल रहा था, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, इस बीच में वंदे मातरम को लेकर एक बवाल हुआ और मारपीट तक हो गई, क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, एक छोटी सी त्रुटि वंदे मातरम का जो गलती थोड़ी हुई है बोलने में, उसको लेकर के उसका शुद्धिकरण तत्काल हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और साथ साथ जो जिस प्रकार की नीचे जो ये घटना घटी है, ये घटना नहीं है, ये एक हैदराबाद की जो पार्टी है, अकबरुद्दीन ओवैसी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने नाम लाइट में लाने के लिए ये वंदे मातरम का विरोध करके अपने आप को प्रसिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। और उनका जो है वहाँ देशभक्त कार्यकर्ताओं ने उनको सबक सिखाया है। अच्छा, एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके 11 पार्षद यहाँ से चुने गए हैं, तो क्या लगता है कि सभी विरोध कर रहे थे या एक दो विरोध कर रहे थे? नहीं, कोई नहीं विरोध कर रहा था, केवल एक जो है उसमें विरोध करते हुए दिखाई दे रहा था और वहीं कार्यकर्ताओं में आपस में नोकझोंक हुई है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इनका नेता जो है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो भी सस्ती लोकप्रियता हासिल करता है और उसी की तर्ज पर ये कार्यकर्ता भी चल रहे हैं। ओवैसी साहब की अगर बात की जाए तो अभी पीछे देखा गया कि चुनाव जब हुआ तो आपकी पार्टी पहले नंबर पर, ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पर और समाजवादी पार्टी तीसरे और बहुजन समाजी पार्टी चौथे नंबर पर। कहा यह गया कि अचानक से पतंग उड़ने लगी साहब, अचानक से उड़ने लगी और बी टीम तक का जो तमगा दिया गया। और अब ऐसा आपको क्या लगता है कि ओवैसी जो है अड़ंग अटका रहे हैं? हम जो लोग मानते हैं, हम लोगों को बताते हैं, कहते हैं ओवैसी रास्ता साफ करते हैं, आप कह रहे हैं अड़ंग अटका रहे हैं। आप क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, क्या इस पर क्या किस तरह से एनालाइज करते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने काम करने की क्षमता का एहसास कराना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। और जहां उसके पार्टी को यहाँ वोट मिलना मेरठ के अंदर, वो कई बिंदुओं को देखा जा सकता है। एक बिंदु ये था कि कुछ जगह ऐसे लोग थे जहां उनको जनता स्वीकार नहीं कर रही थी, कुछ ऐसे लोग थे जो उसके प्रत्याशी लोकप्रिय थे, उनको जिताने की कोशिश कर रही थी। तो उसमें कई बिंदु ऐसे हैं सामने कि जो वोटों का जो विभाजन है वो अलग अलग प्रकार से है, लेकिन ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं। ओवैसी की पार्टी आगे बढ़ रही है, उसके अच्छे संकेत हैं और भारतीय जनता पार्टी उस संकेत के कारण से ही उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से हम 80 की 80 लोकसभा जीत करके आएंगे, ऐसा एक विश्वास। अच्छा, आपके जवाब में सवाल निकल आया, ओवैसी का उत्तर प्रदेश में बढ़ना क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर और सपा बसपा के लिए खतरनाक है? देखिए, ये निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से वोटों का एक ध्रुवीकरण है, उस मतदाताओं को, उसको देश और प्रदेश के विकास की बात नहीं है, वो केवल जो है अपने वोटों को एक तरफा घेरने का जो एक प्रचलन था समाजवादी पार्टी की तरफ, तो उससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है और उत्तर प्रदेश के विकास में अच्छा उसका एक रिजल्ट सामने आएगा। ओवैसी की पार्टी अगर बढ़ रही है तो आप बेहतर समझते हैं? निश्चित रूप से बेहतर है। और भारतीय बेहतर क्यों है? देखिए, कारण क्या है कि 2-3 चीज़ें हैं। जहां मतदाता एक तरफ होकर के मतदान करता है, तो दूसरी तरफ जो है, जो लोग एक तरफा उसको एकजुट होकर के प्रत्याशी का चयन नहीं, राजनीतिक दल का चयन नहीं, वो केवल हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी हराने का अभियान जो चला। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तो नहीं ये लोग आए, ये तो मुझे लगता है जो हमने एनालाइज किया है, समाजवादी पार्टी को हराकर आपको जिताने के लिए आए थे। नहीं, देखिए, ऐसा ये तो समाजवादी पार्टी को तो कुछ ना कुछ कहना होगा। समाजवादी पार्टी अपनी हार का जो है, जो खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात करेगी, वो तो ऐसा ही बताएगी।
लेकिन जिस तो लोगों का कहना है। देखिए उनकी सरकार का जो लोगों ने देखा है, काम देखा है, उनका गुंडा राज देखा है, उससे उब गए हैं लोग। तो अच्छा, मेरा सवाल एक विकल्प है, उनको अपना एक विकल्प चाहिए। सवाल निकल रहा है, विकल्प से सवाल निकल रहा है, इसी पर मैं आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से लगातार ओवैसी कहते रहे अलायंस कीजिए, 2022 में अलायंस नहीं हुआ। इस बार नगर निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी के जो लोग थे उन्होंने ताकत दिखाई और बड़ी तादाद में यहाँ 1,25,000 वोटों को लेकर आए, सपा से ऊपर रहे। क्या अब आपको लगता है कि सपा से ओवैसी अलायंस करेंगे या कहीं ना कहीं आप इसमें भी भांजी मारने वाले हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती है और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। ये तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, नहीं, आप लोगों से भी अलायंस अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनको विचार करना है वे क्या करेंगे। नहीं, आपके दल में भी सैकड़ों दल शामिल है, ऐसी बात थोड़ी है। नहीं, हमारे पास जो दल शामिल हैं वो हमारी विचारधारा के दल हैं। अपना दल है, हमारे पास निषाद पार्टी का दल है, वो हमारे दल हैं, वो हमारी विचारधारा के हैं। तो हम इन विचारधाराओं को ना तो हम स्वीकार कर सकते और ना अपने साथ जोड़ सकते। क्या विचारधारा मानते हैं ओवैसी की पार्टी की आप? ओवैसी की देश को तोड़ने की विचारधारा, ओवैसी की पार्टी की देश को तोड़ने की, देश की तोड़ने की विचारधारा। क्या लगता है ऐसा क्यों है? उस पर आप देखते होंगे कि जिस प्रकार के उसके बयान आते हैं, उसके भाई के बयान आते हैं, वो क्या उसमें तो मुकदमा चल रहा है कोर्ट में अभी भी। ओवैसी का बयान अभी अतीक की मर्डर को लेकर के आया, तो उसमें मुझे तो लगता नहीं कि कोई इस तरह का विचार उसमें जहन में है कि भाई ये देश इस प्रकार का आज नहीं है। उसने अपने विचारों में, अपने संबोधन में हैदराबाद के अंदर भी ये कहा कि 2 मिनट के लिए सेना को हटा लीजिए। पर मुकदमा चल रहा है, बहुत पुरानी बात है। हाँ, तो उसकी विचारधारा का उससे प्रतीत होता है। एक चीज को लेकर आप नहीं चल सकते ना लगातार? नहीं, लगातार है कि उसकी विचारधारा तो प्रकट वही रहेगी, उसकी विचारधारा की पार्टी की जो विचारधारा है वही रहेगी और उसी को कारण से तो तमाम नेता हेट स्पीच देते हैं, आपके यहाँ भी ऐसा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सबकी विचारधारा एक हो जाएगी। देश विरोधी स्पीच नहीं होगी, ना चलने दी जाएगी। देश विरोधी स्पीच देते हैं लोग। हेट स्पीच जो है भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आया और बड़े तादाद में पॉइंट आउट किया गया नेताओं के हेट स्पीच देते हैं। ऐसे ही सभी पार्टियों में लोग हैं, तो एक आदमी की विचारधारा को तमाम आदमियों की विचारधारा नहीं कहा जा सकता। यही बात अकबरुद्दीन ओवैसी पर लागू होती है। जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, उन्होंने जो कहा उनको वो दंड भुगत रहे हैं, कोर्ट में चल रहा है। देश में किसी ने ये नहीं कहा कि सेना हटा लो, अपनी देश की सेना पर विश्वास नहीं, हम औकात बता देंगे, वो उसने ही बयान दिया। अकेला आदमी है वो, सब थोड़ी है सारे, अगर पूरी पार्टी उसकी पार्टी का मुखिया है वो। अगर पार्टी का मुखिया कह देगा तो असदुद्दीन ओवैसी आती है। पंडित जी, जो मुखिया है वो तो असदुद्दीन ओवैसी है। उसने भी बोला है। इसमें कहाँ बोला है? उसने 3 बयान ऐसे हैं उसके, आज भी आपने देखा होगा जो उसके बयान हैं। उसने तुष्टीकरण की राजनीति के बयान है उसके। वो पूरे मुस्लिम को अपनी धरोहर मानता है, तो मुस्लिम धरोहर नहीं हो सकता। अच्छा, बताइए मुझे, आप 80 बनाम 20 वाली जो तो चला रहा है, आपको पता है, ये बताइए डर किस बात का है? जो कहते हैं तमाम लोग भी जो है 20% से डरे हैं आप, और 80% कैसे डर जाएंगे? किस तरीके का राजनीति चल रही है? मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो 80-20 की बात करते हैं। मैं राष्ट्रवाद से सहमत हूँ, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अपनी विचारधारा आपकी। ये मेरी विचारधारा है और मैं इसको हर मंच पर कहता हूँ। मेरे वो 20 जो हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा उसका लाभ दिया है। मैंने अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। मैंने आपके इस बारे में कहीं दुर्भाव नहीं देखा। इस बार देखा गया है कि आपकी ही पार्टी से तमाम मुसलमान वार्डों में लड़े हैं, और लड़े हैं काफ़ी हद तक, वो दूसरे नंबर, तीसरे मिले हैं। मैं गया था संबोधन करने, तो 900 में वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को एक वार्ड में मुसलमानों के, जहाँ हिंदू वोट नहीं है, तो वो विचारधारा जो है राष्ट्रवाद निकल के आ रहा है, उसको रोका ज़्यादा लंबे समय से रोका नहीं जा सकता, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो विचारधारा बढ़ेगी। चलिए 24 के लिए क्या कहेंगे? ये सेमीफाइनल मानकर चल रहे थे इसको? देखिए, सेमीफाइनल से हम 80 की 80 सीटों का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे इस बार। 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे पंडित सुनील भराड़ा, निवर्तमान मंत्री है, और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन यहाँ जिस तरीके का बवाल हुआ, हमने उस पर भी बात की। और जो इस समय एक सिनेरियो बन रहा है राजनीति का, ओवैसी का उत्तर प्रदेश में आना, सपा और बसपा का डंप हो जाना, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। और ऐसे में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ भी मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसको कहीं ना कहीं लाभ को देखकर खुश भी है कि भविष्य में अच्छे परिणाम इनके लिए आने वाले हैं। अपने सहयोगी रियासत के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ।